ध्यान रखिएगा, चार काम एक समान भगवत स्वरूप बताए गए हैं। चार काम भगवत स्वरूप हैं, एक समान है। वो चार काम कौन कौन है? उक्तम भागवतम नित्यम कृतम चा हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। भागवत का अध्ययन करना, नित्य पाठ करना, ये भी एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा। भगवान का चिंतन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। तीसरा, तुलसी माता की सेवा करना। तुलसी की सेवा करना मतलब जल देना, पूजन करना, घर में तुलसी को लगा करके रखना। और चौथा है धेनु मतलब गाय, धेनु नाम सेवनम समम, गाय की सेवा करना। भागवत का पाठ करना, भगवान का स्मरण करना, तुलसी की सेवा करना और गाय की सेवा करना। ये चार काम जो हैं भगवत स्वरूप बताए गए हैं। ये चार काम एक ही तरह है। आप इन चार में से कोई एक काम करेंगे तो आपको भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। भागवत का पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है। समय नहीं मिलता है, जीवन में बड़ी व्यस्तता है कि नहीं कर पाते हैं। तब एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए। लोग कहते हैं उसके लिए भी टाइम नहीं है। इतने सारे काम है कि टाइम ही नहीं कि हम 10-20 मिनट बैठ करके भगवान का चिंतन करें। और फिर चिंतन तो करने बैठ जाएंगे लेकिन मन ही नहीं लगता है। मन बड़ा चंचल है, चंचलन ही कृष्ण प्रमाद। मन जो बड़ा चंचल है, जल्दी भगवत चरित्र श्रवण करने में लगता नहीं है। तो फिर क्या करें? अब भागवत का पाठ नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कुछ नहीं है तो बस आप ऐसा करिए, तुलसी का एक पौधा लगा लीजिए अपने घर में और रोज तुलसी माता को जल दीजिए और तुलसी माता की पूजा करिए। सुबह शाम दीपक घी का जलाइए, उन्हें प्रणाम करिए। ये तो कर सकते हैं। बोले महाराज कर तो सकते हैं लेकिन इसमें भी कभी कभी भूल जाएं, कभी टाइम नहीं मिल पाता है, जल्दी जल्दी नहाए हैं, काम इतना व्यस्त है कि जल्दी जल्दी नहा करके जल्दी भोजन में बैठ गए, ध्यान ही नहीं कि तुलसी की पूजा करें। टाइम ज्यादा हो जाता है ना तो भूख लगाती है। नहा करके 2 लोटा जल्दी जल डाले, नहाए, भोजन में बैठ गए। जब भूख लगती है तो भगवान याद नहीं आते हैं, तुलसी याद नहीं आती, फिर तो भोजन याद आता है। तो क्या करें? तो वेदव्यास जी ने कहा कोई बात नहीं है, अगर तुलसी की सेवा करने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जब भोजन करने बैठे तब एक रोटी वहीं से निकाल करके गाय को खिला दें तो भी आप भगवान के भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे। इतना ही कर लीजिए, गाय को ही रोटी खिला दीजिए। एक समान चार काम बताए गए। भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी की सेवा करना, गाय की सेवा करना। इन चार काम में से एक भी काम अगर हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वासुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण जी को तुलसी बहुत प्रिय है। आप 56 प्रकार का मिष्ठान रख दें, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रख दें,
बढ़िया सुगंधित पुष्प चढ़ा दें, धूप जला दें, घी का दीप जला दें, लेकिन अगर तुलसी आप नहीं छोड़ते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब भी हम भगवान की पूजा करें तो ठाकुर जी को तुलसी जरूर चढ़ाएं। कृष्ण जी को, राम जी को, शालिग्राम को, भगवान नारायण को तुलसी चढ़ती है, शंकर भगवान को छोड़ करके इन्हें चढ़ती है। शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर तो बेलपत्र के प्रेमी है, समी पत्र के प्रेमी है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम आपको तुलसी दल छोड़ना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान का नाम गोविंद है कि नहीं? गोविंद, भगवान का नाम गोविंद क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान गौ से बहुत प्रेम करते हैं, गौ माता से, गाय से बड़ा प्रेम करते हैं प्रभु। गाय की रक्षा करते हैं, कैसे गाय चराने जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रभु जिस चीज से प्रसन्न होते हैं वह हमें करना चाहिए। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो प्रभु जिस चीज को पाकर के प्रसन्न होते हैं, जो प्रभु को प्रिय है, वह काम हमें करना चाहिए। तभी तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे। अगर उनके अनुकूल हम नहीं चलेंगे तो क्या हम उनको प्रिय होंगे? आज एक सामान्य दृष्टि से देख लीजिए, हर माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र माता पिता की बात ना माने, माता पिता के अनुकूल ना चले, माता पिता का कहना ना माने, तो क्या माता पिता को फिर पुत्र से प्रेम रहेगा? जो माता पिता चाहते हैं वह काम अगर बेटा नहीं करता है तो फिर माता पिता भी कहते हैं जाओ, तुम्हें जो करना हो करो, हमें कोई मतलब नहीं। जो काम उन्हें प्रिय है अगर हम वह काम कर देते हैं तो हमारे माता पिता और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह हमारे भगवान को जो प्रिय है उनका वह काम हम करते हैं तो उन्हें और प्रसन्नता होती है। तो गाय की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना, ये भगवान को प्रिय है। इसलिए चार काम जो है ये भगवत स्वरूप बताए गए हैं। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम चा हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समम। इसलिए हम आपको भी करना चाहिए।